जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं खूनी रविवार या लाल रविवार, जिसको ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये जो घटना हुआ था, नरसंहार हुआ था ना, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मारा गया था। ठीक है ना। तो इसको समझने के पहले इसका एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे मान से चलिए कि दो भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। दोनों आदमी मान से चलिए किसी बात को लेकर के झगड़ा होता है। ठीक है ना। तो आप तो सब कोई समझ रहा है कि बड़ा वाला आदमी छोटा आदमी को हरा देगा, लेकिन किसी कारणवश अगर छोटा जो लड़का है ना वो बड़ा वाला भाई को हरा देगा तो उसका क्या परिणाम होगा, यानी कि बड़ा वाला भाई का जो इज्जत प्रतिष्ठा जो होगा ना पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कहानी है ना, तो यहाँ पर समझिएगा। जैसे याद रखिएगा रूस और जापान, रूस और जापान, इसको समझिएगा। रूस जो था ना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना, रूस। वहीं जापान जो है ना एशिया का एक छोटा सा देश है। ठीक है ना, याद रखिएगा एशिया में पड़ता है। ठीक है ना, एशिया में। और रूस जो होता है ना, रूस एक ऐसा देश है ना जो दो महादेश में आता है। इसका यूरोप, ठीक है, और एशिया दोनों महादेश में आता है। ठीक है ना। तो रूस के जो था ना दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना, जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में आता है। तो रूस के लोगों का ये भ्रम था ना कि हम बहुत महान हैं, दुनिया का सबसे बड़ा देश का नागरिक हैं। वहाँ का राजा भी जो था ना इससे घमंड में फूले रहता था। ठीक है ना। वो अन्य देशों को छोटा समझता था। ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा ना, दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि दुश्मन छोटा है लेकिन आप जानते हो कब आप पर आक्रमण करेगा, आपकी कमजोरी है ना डायरेक्ट उसी पर आक्रमण करेगा। और किसी भी आदमी को कमजोरी पर जब अटैक कीजिएगा ना तो तुरंत हार जाता है। तो वहाँ के जो राजा था ना, वहाँ के देश के लोगों को, वहाँ के राजा को पूरा भ्रम था हम दुनिया का सबसे महान है। ठीक है ना, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा, हम किसी भी देश को उससे हार नहीं सकते हैं। हुआ क्या कि इसी भरा में वो लोग जी रहे थे 1904 ईस्वी और 1905 में। ठीक है ना, 1904 और 5 में जापान और रूस में क्या हुआ कि झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ ना कि जापान जो था ना वो पूरी ताकत के साथ लड़ा और रूस के राजा को, रूस के लोगों को बढ़िया से थूर दिया। ठीक है ना, यानी कि बढ़िया से धक कुचल दिया, हरा दिया। यानी कि उस युद्ध में किया ना कि जापान रूस को हरा दिया, बहुत बढ़िया तरीके से हरा दिया और रूस के कुछ भाग को पकड़ लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है ना। उसके बाद इस युद्ध के बाद जब जापान हार गया तो पूरे संसार में ये खबर आगे तरफ फैल गई कि अरे ये छोटा सा जापान एक इतना बड़े रूस को हरा दिया। अब इस कारण वहाँ के जो लोगों का मनोबल जो था ना वो बहुत नीचे गिर गया। वहाँ को जो राजा था ना उसको भी बड़ा आघात लगा। ठीक है ना, कि सबसे बड़ा देश का राजा होकर के हम क्या छोटे से देश से हार गए। अब यह हुआ क्या ना कि वहाँ के लोग जो थे ना राजा के खिलाफ ना विद्रोह की भावना जग गई। ठीक है ना। अब याद रखिएगा जब भी किसी दो देशों के बीच युद्ध होता है ना तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, महंगाई। ठीक है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जब महंगाई बढ़ गई ना तो वहाँ के जितने गरीब घर के लोग थे उनको खाने पीने का सामान करने के लिए तकलीफ होने लगा। ठीक है ना। वहाँ के जो मजदूर थे, ठीक है, वहाँ के जो मजदूर थे, किसान थे, ठीक है ना, गरीब लोग थे, उन लोग की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। ठीक है ना, इतनी दयनीय हो गई कि उन लोगों को खाने पीने के रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब उन लोगों ने क्या किया, 9 जनवरी 1905, याद रखना है 9 जनवरी 1905, ठीक है ना, पुराने कैलेंडर के अनुसार, और नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905। ठीक है ना। उस समय रूस में 2 कैलेंडर चलता था, एक नया और एक पुराना था। नया वाले के अनुसार 22 जनवरी 1905 को लाखों लोग क्या किए ना रोड पर उतर गए और राजा के खिलाफ नारा लगाने लगे। ठीक है, कि मुझे रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। ठीक है ना। अब देखिएगा ना कि जिसमें बहुत लाखों लोग गरीब मजदूर किसान, ठीक है ना, शामिल थे, जिसमें बच्चे बूढ़े महिलाएं औरतें सब कोई शामिल था। और वे लोग 9 जनवरी 1905 पुराने कैलेंडर के अनुसार और नया कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को रोटी दो का नारा लगा करके राजमहल की तरफ जा रहे थे। राजा का जो महल था ना, राजमहल, याद रखिए राजमहल जो था सेंट पीटर्सबर्ग में था, सेंट पीटर्सबर्ग में। रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे। अब जब से ही रोटी दो नारा लगाकर जा रहे थे ना तो वहाँ के जार के जो सैनिक था ना, जो जार निकोलस द्वितीय था, उसकी सेना ने क्या किया कि इस गरीब मजदूर जितने किसान थे उन लोग के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की बौछार करना शुरू कर दिया, अंधाधुंध गोली फायरिंग किया। और इस गोलीबारी में हजारों के हजारों लोग मारे गए। ठीक है ना, जिसमें आम जनता के लोग यानी आम मजदूर किसान गरीब लोग शामिल थे। उनमें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं,
बूढ़े जवान सभी तरह के लोग थे और उनके ऊपर इतनी गोली चलाई गई कि हजारों लोगों की मौत हो गई, निधन हो गया। ठीक है ना। अब उस घटना जो हुआ था ना उसको रविवार के दिन हुआ था। वो जो घटना हुआ था किस दिन हुआ था? रविवार के दिन हुआ था। और उस नरसंहार में वहाँ के जो मतलब क्या उस नरसंहार को ना रविवार के दिन हुआ था, इसलिए उस नरसंहार को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसका खूब बढ़िया से इसका इंट्रोडक्शन, इसका आंसर, ठीक है ना, इसका डिस्क्रिप्शन बस मैं लिख दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर के लिख लीजिएगा। ठीक है।